हेलो दोस्तों, राम की इस पावन नगरी अयोध्या में मैं दिव्यांशु श्रीवास्तव आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार आपको हम फिर से अवगत करा दें कि रेस एकेडमी आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी टेट की तैयारी के लिए स्पेशल क्लासेस लेकर हाजिर हुआ है और इन बचे हुए समय में जितना अधिक रिवीजन और जितना इम्पोर्टेंट आपको कंटेंट देना होगा, हम लोग प्रयासरत है उसे करने के लिए। उसी श्रृंखला में अनेकार्थी शब्दों की अगर हम बात करें तो कुछ अनेकार्थी शब्दों को लेकर हाजिर हुए हैं। अनेकार्थी शब्द वैसे नहीं याद होते क्योंकि पर्यायवाची ही बड़ी मुश्किल से हम लोग याद कर पाते हैं। तो अनेकार्थी शब्दों को याद कर लेना, उसको दिमाग में बैठे रहना और आपके एग्जाम में आए उसे रिलेट करके आंसर दे देना, ये बड़ी बात होती है। तो उसी श्रृंखला में ये तीसरी वीडियो हमारी है जिसे हम लोग शुरू करते हैं। पहला शब्द है सैंधो, फिर दूसरा शब्द है हंस और तीसरा शब्द है कौशिक। सैंधो की अगर हम बात करें तो सैंधो को रिलेट कर लेना। देखिए नीचे हिंट लाइन का भी आप यूज करिएगा। सैंधो मतलब सेंधा, और सेंधा तो नमक होता है। हिंट लाइन में लिख लीजिएगा, सेंधा तो नमक होता है अर्थात सैंधो का एक अर्थ नमक हो गया, नमक। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं नमक बोल रहा हूं, नमक लिखा हुआ है वहां पे। आगे नमक को कनेक्ट करना है आगे के शब्द से। नमक तो समुद्र के जल से बनता है, समुद्र भी खारा होता है, नमक भी समुद्र के जल से बनता है, जल से बनता है। तो अर्थात एक अगला अर्थ हो गया सैंधो का समुद्र या सागर। अब समुद्र ढेर सारा, समुद्र में नमक बन गया तो लाएंगे किस पे? घोड़े पे रख के। इसके बाद घोड़े पर लाद कर लाया जाता है। और आपका ये जो है हिंट लाइन समाप्त हुआ। घोड़े पर लाद कर लाया था अर्थात सिंधु प्रदेश का घोड़ा भी सैंधो कहलाता है। सिंधु प्रदेश का घोड़ा भी सैंधो कहलाता है। इस तरह सैंधो के तीन अर्थ हो गए, नमक, समुद्र और सिंधु प्रदेश का घोड़ा। घोड़े की पर्यायवाची में भी देखिए, अश्व, तुरंग, बाज, है, घोटक, रविसुत और सैंधो। ये सैंधो भी उसमें आता है, अर्थात ये हो गया। आता है हंस। हंस का मैं हिंट लाइन तो नहीं लिखूंगा, आप लोग हिंट लाइन नीचे जरूर लिख लीजिएगा जहां आप हंस लिखिएगा, और प्रयास करिए कि हर शब्द से कनेक्ट होते चलिए। आइए हम लोग ऊपर से लिखते चलेंगे नीचे तक, ठीक है ना। सबसे पहले हंस तो एक श्वेत पक्षी है, लिखिएगा हिंट लाइन में, श्वेत पक्षी है। एक अर्थ हंस का श्वेत हो गया और एक पक्षी हो गया। हंस एक श्वेत पक्षी है जो जीव मर जाता है। जीव मर जाता है तो जीव से हो गया जीवात्मा, मर जाता है तो मराल। मराल पृष्ठान संसन वृष्टाम सरस्वती ताम शीर्षाम नमामि। पढ़ा होगा आपने। श्वेत पक्षी जो जीव मर जाता है उसके प्राणों को, तो प्राण हो गया प्राणों को। योगी जी तो योगी बाबा, योगी अर्थ भी होता है इसका। वायु मार्ग से अर्थात वायु हो गया। घोड़े पर बैठकर अर्थात घोड़ा हो गया। और सूर्य के पास ले जाकर छोड़ देते हैं अर्थात सूर्य हो गया। श्वेत पक्षी, जीवात्मा, मराल, प्राण, योगी, वायु, घोड़ा और सूर्य, ये सारे ही हंस के अनेकार्थी हैं। वैसे याद करोगे तो भूल जाओगे ना इन शब्दों को, लेकिन ऐसे हंस एक श्वेत पक्षी है जो जीव मर जाता है, उसके प्राणों को हमारे योगी जी वायु मार्ग से घोड़े पर बैठकर सूर्य के पास ले जाकर छोड़ देते हैं, अर्थात इतने पर्यायवाची हुए, अनेकार्थी शब्द हुए हंस के। अगला वीडियो है, अगला जो है कौशिक। हंस पर्यायवाची जो है वो सूर्य का भी है, इसीलिए कहा जाता है हंस सुता।
जब अगर हम बात करते हैं जो उद्धव से, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मुझे भी ब्रज भुलाए से नहीं भूल रहा है। क्यों? हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस कहते हैं सूर्य को, सुता मतलब पुत्री, और सूर्य की पुत्री है यमुना नदी। सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची जोड़ दिया जाता है तो यमुना नदी का पर्यायवाची बन जाता है। कहते हैं वो यमुना नदी का सुंदर किनारा और कुंजन छाई, और कुंजन छाओ की वृक्ष हमें भुलाए से नहीं भूलता है। तो इस तरह आपके हंस कहने का अर्थ शब्द हो गए। अगला है कौशिक। कौशिक याद करने के लिए आप एक बात याद रखिए, 5 अर्थ हैं भी इसके, और 5 आपको याद होगा एक सीरियल आता था मिस्टर एंड मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। 5 बहुओं की बात कर लेते हैं, वही 5 बहुएं, इनके 5 अर्थ हो जाएंगे। पहला, मिस्टर एंड मिसेस कौशिक की 5 बहुएं थी। कितनी बहुएं थी भैया? 5 बहुएं थी। पहली बहू तो एकदम उल्लू थी। क्या थी? उल्लू थी। दूसरी बहू सपेरन थी, सपेरा ही घर से लेके आए थे, और जो सपेरन थी वो नेवला ही पकड़ा करती थी दिन भर। तो आइए हिंट लाइन में लिखिएगा, कौशिक की 5 बहुएं थी। पहली बहू उल्लू थी, दूसरी बहू सपेरन थी, सपेरा से घर से लेके आए थे, और वो दिन भर नेवला पकड़ा करती थी। बाकी बची 3 बहुएं। 3 बहुएं इतनी सुंदर कि इंद्र की अप्सराएं फेल हो जाए। 3 बहुएं बाकी इंद्र की अप्सराएं थी, अर्थात कौशिक का एक अर्थ इंद्र भी होता है। आगे, और उसी में से एक अप्सरा ने विश्वामित्र का ध्यान भंग किया था। विश्वामित्र का तब भंग किया था। विश्वामित्र, कौशिक का एक अर्थ विश्वामित्र। इस तरह 5 अर्थ हो गए कौशिक के, उल्लू, सपेरा, नेवला, इंद्र और विश्वामित्र। आसान है, बस एक स्ट्रेटेजी के थ्रू पढ़िए, बस कनेक्ट करते चलिए, कभी भूलेगा नहीं। सिंधु, सिंधा तो नमक होता है, नमक हो गया। समुद्र के पानी बनता है, समुद्र हो गया। घोड़ा खींच कर लाता है तो घोड़ा हो गया, 3 हो गए। हंस एक श्वेत पक्षी है, श्वेत हो गया, पक्षी हो गया। जो जीव मर जाता है, जीवात्मा मराल हो गया, उसके प्राणों को प्राण हो गया। योगी जी ले आते तो योगी हो गया। हवा से वायु मार्ग से आते तो वायु हो गया, हवा हो गया। घोड़े बैठ जाते तो घोड़ा हो गया। सूर्य के पाले जाते छोड़ देते तो सूर्य हो गया। अगला, कौशिक की 5 बहुएं, पहली उल्लू, दूसरी सपेरन नेवला पकड़ती, 3 इंद्र की अप्सराएं थी, और चौथा जो है, 5वां जो है वो कौन है? विश्वामित्र। इस तरह आपको इसके परिवार याद हो गए होंगे। जय हिंद।